हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के अंदर भारत की नदियां, और इसमें आज का अपना पहला टॉपिक होगा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हम बात करेंगे सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी का विस्तार क्षेत्र कितना है, और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, और सिंधु नदी के क्षेत्र में आने वाली सभी जल धाराओं का हम डिटेल से वर्णन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं आज के इस टॉपिक में। सबसे पहले सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, और सिंधु नदी भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, और आगे जाकर के ये किस में मिल जाती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल बोकरसू ग्लेशियर तिब्बत उद्गम होता है, बोकरसू ग्लेशियर तिब्बत से, और ये भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर, भारत के दो राज्य लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जाने के बाद ये अरब सागर में मिल जाती है। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी कितनी लंबी है। सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर बहती है। भारत के दो राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहती है, तो भारत के दो राज्यों में ये 1114 किलोमीटर, यानी ये 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की भारत में तो 1114 किलोमीटर लंबाई है, तो सिंधु नदी की पूरी लंबाई कितनी होगी। तो सिंधु नदी की पूरी लंबाई है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर ये सिंधु नदी की पूरी लंबाई है, और 1114 किलोमीटर भारत में लंबी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी की ठीक विपरीत है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की तरफ बहती है, जबकि सिंधु नदी पश्चिम की तरफ बहती है। सिंधु नदी पाकिस्तान के अटक से ये पहाड़ों को छोड़कर, पहाड़ी भागों को छोड़कर ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहां से? ये अटक से। अगला सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ, और किन किन नदियों के विवाद को लेकर ये सिंधु जल समझौता हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों को लेकर के एक जल समझौता होता है। सिंधु और उनकी सहायक नदियों को लेकर के जल समझौता होता है, जिसमें 3 नदियां, पहली नदी सिंधु नदी, दूसरी नदी थी चिनाब नदी, और तीसरी नदी झेलम नदी। सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, इन तीनों नदियों के जल को पाकिस्तान 80% यूज करेगा। पाकिस्तान 80% और भारत इनकी नदियों का 20% जल यूज करेगा। और अगली 3 नदियां, पहली सतलज नदी, फिर व्यास नदी और फिर रावी नदी। सतलज, व्यास और रावी, इन तीनों नदियों के जल का भारत 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% यूज करेगा। फिर सिंधु नदी की सहायक नदियां। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में है चिनाब नदी, और इस चिनाब नदी को कहते हैं अस्किनी नदी। इसका अन्य नाम क्या है? अस्किनी नदी, जो कि चिनाब नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है, और ये किस तरफ बहती है? चिनाब नदी चंद्र और भागा नामक 2 जल धाराओं से मिलने से चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी लाहौल बड़ा लाचला दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है, चंद्र और भागा नामक 2 जल धाराओं से, और ये आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। भारत में इनकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। अगली है झेलम नदी। इस नदी का दूसरा नाम है वितस्ता। झेलम नदी का दूसरा नाम है वितस्ता। ये पीर पंजाल पर्वत वेरीनाग झरना, पीर पंजाल पर्वत के वेरीनाग झरने से निकल करके वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में, वहां पे गिर जाती है। इसके बाद ये आगे निकलती है, और इस नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर इस नदी के किनारे। भारत में ये नदी कुल 112 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर ये नदी चिनाब में मिल जाती है, और चिनाब आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। अगली नदी है रावी नदी, और इस रावी नदी का अन्य नाम था परुचनी नदी या लाहौर नदी। परुचनी नदी या लाहौर नदी। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? रावी नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से इस नदी का उद्गम होता है, और ये नदी आगे जाकर के चिनाब नदी में, रावी नदी आगे जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है, और चिनाब नदी आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। अगली नदी है व्यास नदी, और इस व्यास नदी का अन्य नाम है विपाशा नदी। क्या नाम है? विपाशा नदी। फिर ये इस नदी का उद्गम कहां से होता है? ये नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से इस नदी का भी उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से ये व्यास नदी
निकलती है और व्यास नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। पहला बांध है पोंग बांध और दूसरा बांध है पड़ो बांध। पोंग और पड़ो ये 2 बांध है और ये भारत में 470 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और भारत में 470 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये सतलज में मिल जाती है और सतलज आगे सिंधु में मिल जाती है। और अगली नदी है सतलज नदी सतुद्री, जिसका अन्य नाम है सतुद्री। और इस नदी का उद्गम होता है तिब्बत के राक्षसताल झील, जिसका अन्य नाम राक्षसताल झील भी है। इसको राक्षसताल या राक्षसताल झील भी कहा जाता है। और इस नदी पर, इस सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध। और ये सतलज नदी आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज नदी। और इसी सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर, हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो दोस्तों ये था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ।